तो मुसलमान एक कोहिनूर पत्थर हो गया है अभी, ऐसा लगता है हमको कि जो उसको हाथ लगाएगा वो चमक जाएगा। अभी ऐसा हो गया है कि जरा कुछ आगे बढ़ना है तो मुसलमानों के ऊपर टारगेट किया। एक मजहब को टारगेट ना बनाया जाए, क्योंकि यहाँ यही चल रहा है हिंदुस्तान में 2014 से कि एक धर्म एक मजहब को टारगेट बनाया जाता है और मुसलमानों को एक पुड़ी दी जाती है कि आश्वासन की। टेररिस्ट बोला जाए इन्हें कि ये दंगे फैलाने वाले काम कर रहे हैं, ये टेररिस्ट है। ये धर्म गुरु नहीं हो सकते, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो। अगर वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद अगर दंगे फैलने का डर है उससे, तो वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो एक टेररिस्ट है। जैसा मुफ्ती सलमान अजारी साहब के साथ में जो सलूक कर रहे हैं ना, उससे बेकार सलूक इसके साथ में होना चाहिए, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजारी साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कोई धर्म को लेके। ऐरा गहरा नट्टू गहरा जो भी आता हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके चले जाता। तो मैं कहना चाहता हूँ हर एक मुसलमानों से और कौम के जो बड़े रहनुमा जो लीडर है उनसे भी, कि एक नेता जब तुम्हारे मोहल्ले में आता है तो तुम 50 की रेडियां लेके उसके साथ में निकल जाते, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से तुम हो, उनके खिलाफ कोई बोल देता है तो वो जो नेता के पीछे घूमने वाले, तुम कौन से बिल में छुप जाते हो? तुमको शर्म नहीं आती है? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे हम आपको लगातार खबरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से रामगिरी पर लगातार मामला दर्ज हो रहा है, इसी तरीके मुंबई में कई अलग अलग पुलिस स्टेशनों में मामला दर्ज हो चुका है। और आज कुर्ला कुरेश नगर कसाईवाड़ा से कुछ लोग निकल के गए थे चुनावट्टी, जो कि पिछले कई दिनों से इन्हें आश्वासन दिया जा रहा था, मगर आज आखिरकार मामला दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पर लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद आरिफ। आप लोग पिछले 2 या 3 दिनों से जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, आप लोगों को आश्वासन दिया, आखिरकार मामला दर्ज कर लिया, क्या कहेंगे? हम लोग गुज़िश्ता 2 दिन से पुलिस चौकी जा रहे थे, जाने के बाद में अपना राइटिंग में मेमोरेंडम दिए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया क्या 2-3 दिन के बाद में आपकी एनसी ली जाएगी। तो आज उन लोगों ने हमको बुलाया था 2-3 आदमी लोगों को, तो हम लोगों ने क्या किए, जाने लगे तो सब लोग हमारी भीड़ साथ में हो गई और यहाँ के तमाम लोगों ने हमारा शाना बशाना खड़े होकर साथ में चले। और जाने के बाद में काफ़ी मुशक्क़त के बाद में उन्होंने FIR दर्ज की है, और ये FIR दर्ज होना अच्छी बात है, ये हमारा पहला कदम है। और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये FIR होने के बाद में उसको अरेस्ट किया जाए, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो भी गुस्ताखी करता है उसको सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। और हमारा ये कहना है कि उसको यहाँ मुंबई में अरेस्ट करना चाहिए, जैसा कि और हमारे मुसलमानों को किसी तरह ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है, और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, उसके बावजूद उन्होंने टारगेट किया जा रहा है। हमारी ये शर्त है, हमारी ये उम्मीद है कि उसको मुंबई में ला के अरेस्ट किया जाए और उसको सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी सेंट्रल हुकूमत और स्टेट हुकूमत से गुजारिश है, और CM साहब से भी हमारी मुद्दमाना गुजारिश है कि उनको मुंबई में अरेस्ट कर लिया जाए, ताकि आइंदा ऐसा कोई कानूनी हरकत ना करे। और इस हरकत से करने की वजह से माहौल ख़राब होता है, और उसकी वजह से माहौल में बहुत ख़राबी हो जाती। मेरी ये गुजारिश है कि ऐसा काम दोबारा कोई नहीं करना चाहिए, इसको ऐसी सख्त सज़ा दी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा, मैंने बहुत जगह पर देखा, हर जगह पे लोग पुलिस आश्वासन दे रही है। आश्वासन क्यों दे रही है? अगर उनके मामला दर्ज करना है तो 2 दिनों से क्यों सताया जा रहा है, क्या लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, और जो भी मुसलमान का जो काम होता है उसमें पुलिस आश्वासन ज़्यादा देती है, FIR लेती नहीं है। और हमारी पुलिस महकमे से भी गुजारिश है कि ऐसा कोई भी मामला हो तो उसको फ़ौरन FIR लिया जाए, और उसके साथ में जो गलती करता है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। FIR तो हो गई, अब अगला कदम क्या? अगला कदम हमारा यही है कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जैसा मुफ्ती सलमान अजारी साहब के साथ में जो सलूक कर रहे हैं ना, उससे बेकार सलूक इसके साथ में होना चाहिए, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजारी साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कोई धर्म को लेके, लेकिन उनको 8 महीने से लॉकअप में रखे। इसने तो बाकायदा मुसलमानों के पैगंबर साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। ऐरा गहरा नट्टू गहरा जो भी आता हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके चले जाता। तो मैं कहना चाहता हूँ हर एक मुसलमानों से और कौम के जो बड़े रहनुमा जो लीडर है उनसे भी, कि एक नेता जब तुम्हारे मोहल्ले में आता है तो तुम 50 की रेडियां लेके उसके साथ में निकल जाते, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से तुम हो, उनके खिलाफ कोई बोल देता है तो वो जो नेता के पीछे घूमने वाले, तुम कौन से बिल में छुप जाते हो? तुमको शर्म नहीं आती है? तुम कौन सी मट्टी के बने हो? तुम नबी की उम्मत में से हो, तुमको निकलना चाहिए था। यह मामला कोई छोटा मोटा नहीं था, हाँ, यह मामला बहुत बड़ा था। तुमको निकल के आना था और तुम्हारी ताकत दिखाना था। तुम पढ़े लिखे ग्रेजुएट इंसान है, कुछ वकील है, कोई इंजीनियर है, निकल के आना है और अपनी ताकत दिखाना। हमको लड़ना झगड़ना नहीं है, हमको कानून के दायरे में रह के ये सब काम करना है। क्या हमारे भी जो बच्चे हैं वो गिरफ्तार ना हो,
ठीक है, इससे माहौल भी खराब हो सकता है कि हमारे बच्चे गिरफ्तार ना हो, मामला शांत से करा जाए। लेकिन हमारे जो बड़े लीडर हैं वो निकल के आना चाहिए ना। एक नेता आ जाएगा, उसके पीछे निकल जाओगे तुम, हाँ, अपनी मेजोरिटी दिखाने, मैं इधर से वोट इतने दिला दूंगा, मैं उधर से वोट दिला दूंगा। अरे नबी की शान में गुस्ताखी, तुमको निकल के आना चाहिए था। आवाम जो बच्चे उनको एक आश्वासन देके लेके जाके FIR कराना चाहिए था। तावड़ तो 2 दिन के बाद FIR हो रही, क्या मतलब की? अभी तक तो अरेस्ट होकर आना चाहिए यहाँ पर। हमारी मांग यही है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाए और लाके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, जैसा मुफ्ती सलमान अजारी साहब के साथ में हो रहा है। और मुफ्ती सलमानी अजारी साहब को रिहा किया जाए, जो कि उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा है। यह हमारी मांग है, उस कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। जो लगती धारा उसके ऊपर वो धारा लगा के उसको बंद किया जाए। और ऐसे बदकार को और जो भी है ऐसे जो आए दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खाली एक धर्म एक मजहब को टारगेट ना बनाया जाए, क्योंकि यहाँ यही चल रहा है हिंदुस्तान में 2014 से कि एक धर्म एक मजहब को टारगेट बनाया जाता है और मुसलमानों को एक पुड़ी दी जाती है कि आश्वासन की। तो हमको अब ये आश्वासन नहीं चाहिए। हमारे जितने भी बड़े लीडर उलमा है वो एक हो जाओ और एक मंच पे आओ। मेरी मांग यही है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। अक्सर हम अलग अलग वीडियो देखते हैं, जो धर्म गुरु लोग होते हैं वे किसी की भी भावनाओं को आहत करते हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के रहे चाहे नॉन मुस्लिम समुदाय के रहे। क्या किसी के धर्म को लेके कुछ बोलना चाहिए अगर वो कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु में? तो ये सरासर गलत है। न कुरान में, न बाइबल में, न भगवत गीता में ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी के धर्म को टारगेट किया जाए या किसी इंसान के दिल को दुखाया जाए। ये कोई धर्म नहीं सिखाता। और जो ऐसा करते हैं उन लोगों के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इंसान 2 तरीके से आगे बढ़ता है, एक अपनी मेहनत से अच्छा करके और एक बुरा करके। तो ये लोग अपने आप को पब्लिसिटी लेने के लिए, अपने आप को नामचीन बनाने के लिए ये ऐसी हरकत करते हैं कि हमारी रबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, किसी और की शान में गुस्ताखी करते हैं कि इनकी पब्लिसिटी हो जाए और लोग इनको जानने लगे। तो मुसलमान एक कोहिनूर पत्थर हो गया अभी, ऐसा लगता है हमको कि जो उसको हाथ लगाएगा वो चमक जाएगा। अभी ऐसा हो गया है कि जरा कुछ आगे बढ़ना है तो मुसलमानों के ऊपर टारगेट से जो धर्म गुरु होते हैं चाहे वो किसी भी समुदाय के रहे, क्या उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून बने? क्योंकि देखिए धर्म गुरु का क्या काम होता है कि लोगों को एक अच्छी राह पे रखे, इस तरीके के लोगों की भावना आहत नहीं करना रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ सख्त कानून बनाने की जरूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक कातिल से ज़्यादा ये खतरनाक लोग हैं। एक टेररिस्ट बोला जाए इन्हें कि ये दंगे फैलाने वाले काम कर रहे हैं। ये टेररिस्ट है, ये धर्म गुरु नहीं हो सकते, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो। अगर वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद अगर दंगे फैलने का डर है उससे, तो वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो एक टेररिस्ट है। इस पर टेररिस्ट का ही एक्ट लगना चाहिए और उस पर कानून कार्रवाई उसी तरीके से होना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, आखिरकार 2 दिन के FIR हो गई, कितनी खुशी है और अगला कदम क्या रहेगा? हमारे को खुशी की कोई बात नहीं है इसमें, गमी गमे दिल में। खुशी तो जब होगी कि तब उसको उसकी की हुई की सज़ा पूरी तरीके से मिलेगी तो हम खुश हो गए, प्रशासन से, हमारे देश के कानून से। और हमें हमारे कानून से पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ में इंसाफ होगा इंशाअल्लाह। तो आपने यहाँ के लोगों को सुना, आखिरकार 2 दिन के बाद FIR दर्ज किया जाता है। क्या पता क्या वजह रहेगी, क्या रीज़न रहेगा जो कि इतने दिनों के बाद इस तरीके का मामला दर्ज होता है। और कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की भावनाओं को लोगों को आहत करता है तो बहुत ही चिंताजनक है। आने वाले वक्त में भाई इलेक्शन है, क्या लगता है सब इलेक्शन को देख के हो रहा है? भाई ये बिल्कुल इलेक्शन को देख के हो रहा। और ये आए दिन जो भी लोग मतलब एक नया नया नमूना पैदा हो जाता कीड़ा, तो मैं बोलूँगा कि उसके लिए ना ख़ास एक CBI की इंक्वायरी बिठाए कि इसके पीछे कोई पार्टी मेहनत कर रही, क्या कोई समुदाय मेहनत कर रहा, कि कौन है। और तुम्हारे चैनल से ना मैं एक पैगाम हमारे देश के तीसरी बार मिस्टर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर बने उनसे यही बोलूँगा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले, ये क्या हो रहा? ये तुम्हारे मतलब तुम्हारे जो वक्त चल रहा, तुम जो प्राइम मिनिस्टर है, तो ये किस तरीके की सबका साथ सबका विकास की तुमने बात कर रहे? कोई हमारे प्यारे आका के बारे में कोई अगर गलत सलत हम तो ज़बान पे भी नहीं लाना चाहते। और उससे ज़्यादा दुख की बात ये कि जो हमारा महाराष्ट्र का CM है मिस्टर शिंदे साहब, वो तो समर्थन की बात कर रहे कि हम उसके बाल को बाका नहीं होने देंगे। तो ये लोग महाराष्ट्र में कौन से तरीके की मतलब राजनीति कर रहे, ये साफ साफ थोड़ी थोड़ी छबील लोग के समझ में आ रही है। और दूसरी चीज़ ये कितना प्यार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाडली बहन, लाडला भाऊ, हमको तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। हम अगर तुमको हमारे से इतनी मोहब्बत है, हमारे इतनी अगर तुम हमदर्द रखते ना,
तो जो गुस्ताखे नबी है, तुम इतनी अपील है कि उसको अपने अंजाम पे पहुंचाओ। हमको तो कानून पे पूरा भरोसा है, कानून याद है हमको, आपको कानून याद रखने की ज़रूरत है। बस मेरा तुम्हारे चैनल से यही मेरा मैसेज है। तो बहरहाल आपने लोगों को सुना, किस तरीके से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, और अब इनका अगला कदम ये रहेगा कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाए। कैमरा पर्सन दानिश कुरेजा, जैन से मुंबई टीवी।